हमारी आज की कहानी एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है जिसमें अलग अलग जगह के लोग एक साथ आकर एक मिशन को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है, जब बात गोल्ड की आती है तो क्या कोई बिना सेल्फिश हुए दूसरे के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता है? क्या सिर्फ दोस्ती जैसे रिश्तों में इतनी पावर होती है? क्या सच में सच्चा प्यार एग्जिस्ट करता है? इस तरह के कई गहरे सवालों के जवाब हम जानेंगे हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत अगस्त 1944 से होती है, जब दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस वक्त फ्रांस पे नाजी यानी कि जर्मन मिलिट्री ने कब्जा कर लिया था। वो लोग सब तरफ तबाही मचाने में लगे थे। अब यहाँ जर्मन मिलिट्री के पास फ्रांस की कैप्चर पेंटिंग और करीब 25 टन बार थे, जो वो पेरिस के एक सेफ लोकेशन पर लेकर जाने की सोचता है। जिसके बाद वो गोल्ड को एक छोटे से बोसियान टाउन लेकर जाता है और वहाँ उस गोल्ड को उस टाउन के बैंक वॉल्ट में डाल देता है। इसके बाद वहाँ के सभी लोगों को उनके घरों के बाहर निकालते हैं और इसी बीच एक छोटे लड़के को उसकी माँ घर से भगा देती है ताकि वो एग्जीक्यूशन से बच सके। लेकिन तभी वहां नाजी सोल्जर आ जाते हैं और उसकी माँ को भी वहां से ले जाते हैं। इस बीच एक रेबल ग्रुप वहां आता है जो सभी जर्मन सोल्जर को मारने की प्लानिंग करता है और एक बड़े से डिवाइस का हैंडल दबा देता है। जिसके बाद कहानी 1 साल बाद शिफ्ट होती है, यानी कि 1955 में, जहां बोसियान वॉर के टाइम पर अचानक यूएस नेवी के 2 सिपाही प्रेस बनकर नाजी सोल्जर के पास आते हैं, जहां उन्हें देखकर पहले नाजी सोल्जर उनकी तलाशी लेते हैं और उनके कपड़े भी उतरवा देते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो वो उन्हें जनरल मिलियान के पास लेकर जाते हैं क्योंकि उसे अपना इंटरव्यू देना था। असल में नाजी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोग उन्हें तानाशाह की तरह जाने, बल्कि वो चाहते हैं कि लोग उन्हें एक अच्छी सरकार की तरह याद करें, और इसका सबसे अच्छा तरीका था अपनी बात इंटरव्यू में बताना। अब वो ऐसा कर ही रहे होते हैं कि तभी 3 और नाजी सोल्जर पास की नदी से बाहर आते हैं और वहां मौजूद बिल्डिंग में घुस जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इंटरव्यू ले रहा सिपाही मौका मिलते ही जनरल मिलान को किडनैप कर लेता है और वहां मौजूद सभी सिपाहियों को मार देता है। और अभी बाहर मौजूद लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी अचानक बाहर के 3 सोल्जर भी वहां आ जाते हैं और एक धमाका करते हैं, जिससे बाहर मौजूद नाजी सोल्जर को उनके बारे में पता चल जाता है। लेकिन तभी वो वहां से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर मौजूद नाजी सोल्जर उन पर भयंकर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें से वो बोट के एक सोल्जर को मार भी देते हैं। लेकिन तभी वहां एक दूसरी बोट आ जाती है और यूएस सोल्जर ये बात समझ जाते हैं कि वो लोग वहां से भाग नहीं, और इस वजह से वो लोग वापस से बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद वो वहां एक टैंकर देखते हैं और फिर सब उसमें बैठकर वहां की दीवार तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। ये सब देखकर नाजी सोल्जर उन पर अटैक करने की कोशिश करता है और बहुत से टैंक लेकर उनका पीछा करते हैं, जहां वो उन पर खतरनाक गोलियां चलाते हैं और बॉम्ब से फायरिंग भी करते हैं। लेकिन इसके बाद भी यूएस सोल्जर वहां से बचकर भाग निकलते हैं और तभी वो लोग सामने मौजूद एक टावर को शूट करके गिरा देते हैं, जिसके गिरते ही नाजी के टैंक उसे टकरा जाते हैं। तभी वो लोग एक ब्रिज पर पहुंचते हैं और उनके सामने नाजी गवर्नमेंट का सीनियर आता है और तभी वो देखते हैं कि उनके पीछे भी बहुत से टैंक खड़े हुए हैं। अब यहाँ नाजी गवर्नमेंट के हेड को लगता है कि उसने उन लोगों को पकड़ लिया है, लेकिन तभी वो टैंक से उस ब्रिज के साइड पर हमला करते हैं और उसे वहां से नदी में गिरा देते हैं। जिसके बाद नाजी सोल्जर उस पर लगातार गोलियां चलाते हैं और इसी के साथ टैंक में भी पानी भरना शुरू हो जाता है, जिससे सभी सोल्जर अपने स्विम सूट पहन लेते हैं और गोलियां रुक जाने का वेट करते हैं। जिसकी कुछ ही देर बाद गोलियां रुक जाती है और वो लोग वहां से जाने लगते हैं। लेकिन नाजी के सोल्जर को उन्हें बोट से ढूंढने के लिए कहा जाता है और वो लोग बड़ी चालाकी से उन सभी को मारकर वहां से भाग जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने साथ जनरल मिलिन को भी लेकर गए थे। इसके बाद जब वो अपने बेस पहुंचते हैं तो उनका सीनियर उन पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उनका मिशन था वहां जाकर चुपचाप जनरल को किडनैप करके लाना, पर उन लोगों ने पूरे शहर में टैंक चला दी, जिसे सभी को उनका प्लान पता चल गया। और यहाँ हेड उन्हें ये भी बताता है कि उनके साथ क्या करना है। ये उनकी गवर्नमेंट अभी डिसाइड कर रही है और फैसला 3 दिन में आएगा, और इस वजह से तब तक के लिए वो उन्हें एंजॉय करने के लिए कहता है और 4 वाइन की बोतल भी देता है, क्योंकि उन लोगों ने अच्छा काम किया था और मिशन को भी कामयाब बनाया था। इन सब के बाद वो लोग पार्टी करने के लिए एक होटल में जाते हैं, जहां लारा नाम की एक खूबसूरत लड़की को ऑर्डर लेने के लिए आती है। यहाँ बेन लारा से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भाव नहीं देती, जिससे उसके बाकी दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। जब वो उसके बारे में वहाँ एक आदमी से पूछता है तो वो बताता है कि वो वहाँ की लोकल लड़की है जो सुंदर है, पर उसके कुछ उसूल हैं जिन्हें वो नहीं तोड़ती। और ये सब सुनकर सभी काफ़ी इंप्रेस होते हैं, क्योंकि इस तरह की लड़कियाँ आजकल बहुत ही कम होती हैं। खैर, अब काफ़ी देर ड्रिंक करने के बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी मैट स्टेंटन से कबाब खाने के लिए पूछता है, लेकिन स्टेंटन मना कर देता है और धीरे से वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो सीधा लारा के घर जाता है और उससे किस कर लेता है, क्योंकि वो दोनों रिलेशनशिप में थे। इसके बाद वो इंटीमेट भी हो जाते हैं। तभी स्टेंटन
लारा से जंग के बाद उसके घर चलने के लिए कहता है, लेकिन लारा कहती है उसने अभी रिसेंट में ही कुछ ऑफिशियल पेपर साइन करवाए हैं और वो अपनी कंट्री को सपोर्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन खोलने का सोच रही है, इस वजह से वो वहां से नहीं जा सकती। फिर जब स्टैंटन थोड़ी जिद करता है तो वो उससे पूछती है कि अगर उसके होमलैंड पर हमला हुआ तो वो क्या अपने सारे जमीन को छोड़कर वहां से आ जाता। ये सुनकर स्टैंटन भी उसकी बात समझ पाता है। अब लारा की यही स्ट्रॉन्ग विल उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है और उसने उससे काफी बदल दिया था। तभी लारा उसके लिए कुछ बनाने किचन में आती और इसी वक्त घर में एक आदमी उसके भाई के साथ आता है। वो लारा से कुछ देने के लिए कह रहा था, लेकिन वो उसके सामान देने से मना करती है। वो आदमी लारा से बदतमीजी करने लगता है और तभी वहां पर स्टैंटन आता है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां और भी लोग आ जाते हैं और लारा को गन पॉइंट पर ले लेते हैं, जिससे वो फंस जाता है और उन लोगों के साथ उसे जाना पड़ता है। अब जैसे ही वो घर के बाहर आता है तो वहां स्टैंटन का दोस्त मैट खड़ा था और जैसे ही वो लोग उसके पास आते हैं वो दोनों दोस्त मिलकर सभी को बेहोश कर देते हैं। मैट को वहां देखकर स्टैंटन पूछता है कि उसे उन दोनों के बारे में कब से पता है, जिस पर मैट कहता है उसे तो ट्रेनिंग में ही पता लग गया था। इसके बाद वो लारा से पूछता है कि आखिर वो लोग कौन हैं, जिस पर वो कहती है उनमें से एक तो उसका भाई है, लेकिन बाकी के लोगों को वो नहीं जानती। ये सब सुनकर मैट स्टैंटन से कहता है कि उसे ये जानने की जरूरत है कि आखिर वो लोग लारा के पीछे क्यों हैं। इस वजह से उसके जाने के बाद लारा स्टैंटन को एक 12 केजी का गोल्ड दिखाती है, जिसकी कीमत $1.5 थी और उसे देखकर स्टैंटन शॉक रह जाता है। उसे पूछता है कि आखिर वो उसे कहां से मिला, जिस पर वो उसे बताती है कि असल में उसकी फैमिली की एक हिस्ट्री है। असल में जिस लड़के को नाजी अटैक के टाइम पर उसकी मां ने घर से भगा दिया था वो कोई और नहीं बल्कि लारा के ग्रैंडपा थे। तो यहाँ कहानी वापस पास में जाती है और जब वो लड़का अपने घर से भागा उस वक्त वो वहां से बचकर जा ही रहा होता है कि तभी उसे नाजी सोल्जर बहुत से गोल्ड बार शहर के बैंक से बाहर रखते हुए दिखते हैं, जिससे वो छुपके से वहां एक गोल्ड बार लेकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक सोल्जर उसे देख लेता है और वो उसे बार को रखने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो बच्चा उस बार को उसके पैर पर गिरा देता है। फिर वो बार उठाकर वहां से भाग जाता है, जिस पर कुछ सोल्जर उसके पीछे जाते हैं। इस वजह से वो उस गोल्ड को स्टैचू के नीचे गाड़ देता है। इसके बाद वो वहां से भाग ही रहा होता है कि तभी रेबल ग्रुप उसे बचा लेते हैं और इसी के साथ वो सुनता है कि शहर में बहुत सी गोलियां चल रही है। असल में जिन लोगों को नाजी ने घरों से बाहर निकाला था वो उन्हें मार रहे थे और ये उसी फायरिंग की आवाज थी। इसके बाद रेबल ग्रुप का लीडर उस बच्चे से एक डिवाइस प्रेस करवाता है, जिससे वहां का बम फटता है और वह पूरा शहर डूब जाता है। असल में क्योंकि नाजी सोल्जर ने उस शहर के काफी लोगों को मार दिया था, इस वजह से उन सबको मरवाने के लिए भी एक तरीका था। अब क्योंकि अकेले उस गांव से लारा के ग्रैंडपा ही थे, इस वजह से इसके बाद में उन्होंने दुनिया को अपने शहर अपने गांव की कहानी को बताने की कोशिश करी। किसी ने भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। अब प्रेजेंट में लारा मैट को अपने घर के पीछे मौजूद एक लेक में लेकर जाती है, जहां वो उसकी गहराई में जाते हैं। तो मैट वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां सच में एक पूरा शहर था और ऐसा लग रहा है कि उसे पानी के अंदर ही बनाया गया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पूरा शहर वैसा का वैसा ही डूब गया। अब मैट वहां चर्च देखता है जिसमें बेल होती है और इसी के साथ और भी बहुत सी चीजें देखता है। वहां से बाहर आकर लारा उसे बताती है कि जो गोल्ड उसके पास है मूर्ति के पास से मिला, जहां उसके ग्रैंडपा ने उसे छुपाया था। इस वजह से उन्हें उसकी कहानी पर पूरा यकीन है। अब इन सब के बाद लारा स्टैंटन से उसकी मदद करने के लिए कहती है। इस वजह से स्टैंटन अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे वो पूरी कहानी शेयर करता है। वो गोल्ड बार दिखाते हुए उन्हें ये भी बताता है कि वो टोटल 25 टन सोना है और अगर वो उसे निकाल लेते हैं तो वो बहुत अमीर बन जाएंगे। ये सब सुनकर मैट कहता है कि वो गोल्ड जिसे निकालने की बात वो कर रहा है वो एनिमी टेरिटरी में है और वहां उन्हें जाने की परमिशन नहीं है, आखिर कि वो सभी अपनी जान खतरे में डालेंगे। तभी कर्ट कहता है कि अगर उन लोगों ने उसे निकाल लिया तो शायद वो इस जीत को पूरी जिंदगी याद रखेंगे। अब काफी बात करने के बाद वो लोग लारा से मिलने जाते हैं। वो उसे पूछते हैं कि आखिर वो उस गोल्ड को क्यों पाना चाहती है, जिस पर वो कहती है उसे अपने देश के लोगों की मदद करनी है। तभी मैट पूछा कि इस बात की क्या गारंटी है कि वो गोल्ड मिलने के बाद स्विट्जरलैंड नहीं जाएगी, जिस पर लारा कहती है कि वो किसी बात का फिलहाल कोई प्रूफ नहीं दे सकती, पर वो अपनी कंट्री की तरफ लॉयल है। अब ये सब सुनकर वो लोग उस जगह पर जाने का प्लान सोचने लगते हैं, जिसमें स्टैंटन उन्हें बताता है कि गोल्ड उन्हें रिट्रीव करना होगा, वहां की बैंक के वॉल्ट में है और इसे खोलने का काम एज यूजुअल जैक का होता है। पर क्योंकि पानी के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, इस वजह से उसे ज्यादा सामान की जरूरत होगी और इस तरह वो लोग पूरा प्लान डिस्कस करते हैं किस तरह वो गोल्ड वहां से निकालेंगे। तभी बेन कहता है कि क्या किसी ने ये सोचा है कि आखिर इतना गोल्ड वो ऊपर लाएंगे कैसे, क्योंकि गोल्ड तो काफी हैवी होता है और फिलहाल इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। इन सब के बाद स्टैंटन लारा के पास जाता है, उससे पूछता है क्या उसने उसे इसलिए अप्रोच किया ताकि वो उसकी मदद कर सके, जिस पर लारा कहती है कि वो ये बात शुरू से जानती थी कि सिर्फ स्टैंटन ही उसकी मदद कर सकता है, पर फिर वो उससे प्यार हो गया और यही सच। ये सब सुनकर स्टैंटन बताता है कि वो सब उसके प्लान में शामिल होने के लिए रेडी है, जिसके बाद लारा कहती है कि वो उस गोल्ड का 50-50 करेंगे ताकि उन लोगों को भी उनका हिस्सा मिल जाए। अब वो लोग लारा के साथ वो सामान खरीदने के लिए जाते हैं जो उन्हें उस मिशन के लिए चाहिए था।
इसी के साथ वो बहुत सा सामान अपनी बेस से इकट्ठा करते हैं और वो अपने सीनियर से एक टॉप सीक्रेट मिशन बताकर एक ट्रक भी ले लेते हैं ताकि उन्हें सामान पहुंचाने में कोई दिक्कत ना हो। अब इन सब में उन लोगों को बहुत मजा भी आ रहा था। हालांकि इस काम में बहुत रिस्क था क्योंकि ये सब उन्हें दुश्मन की जमीन पर करना था, पर फिर भी वो मेहनत करते रहते हैं। खैर अब सामान पहुंचाने के लिए वो लारा के साथ उस लोकेशन पर जाते हैं। तभी वहां कुछ नाजी सोल्जर आते हैं जिसे मैट लारा को शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन कुछ ही देर में वो लोग वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन बेन उन लोगों को एक प्लान बताता है जिसके अकॉर्डिंग वो गोल्ड को एक ही साथ बाहर ला सकते। और ये प्लान था कि अगर वो उस गोल्ड को चारों तरफ कार्गो पैराशूट से बांध ले, फिर उसके अंदर अगर वो गैस भर दे तो वो आराम से ऊपर सरफेस तक पहुंच जाएगा। लेकिन अब सरफेस से वो गोल्ड बाहर कैसे जाएगा? लेकिन जैक के पास इसका भी सॉल्यूशन था। असल में उसके 2 बहादुर दोस्त थे जिनके पास हेलीकॉप्टर था। इस वजह से वो उन्हें उस लेक के ऊपर लेकर जाता और बताता है कि अगर वो उनकी मदद करेगा तो उन्हें $1 मिलियन मिलेगा। ये सुनकर वो पायलट खुश हो जाते हैं और वो जगह देख ही रहे होते हैं कि तभी वहां एक दुश्मन देश का जहाज आता है। वो उन पर फायरिंग करने लगता है और ये सब देखकर जैक घबरा जाता है, लेकिन वो दोनों पायलट बड़ी बहादुरी से वहां से निकाल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ लारा एक दिन जब अपने घर जाती है तो देखती है कि वो गोल्ड बार उसके घर से गायब है। वो समझ जाती है कि उसके भाई ने ही वो सब कुछ किया है। असल में उसका भाई उस गोल्ड बार के टुकड़े से अपना कर्ज चुकाना चाहता है, जिससे उस गोल्ड का टुकड़ा नाजी गवर्नमेंट के पास भी पहुंच जाता है और वो उन लोगों को पकड़ लेते हैं जिन्होंने उस गोल्ड को बेचा था। असल में वो ये बात समझ चुके थे कि वो उसी गोल्ड बार से निकला है जो फ्रांस से चुराया गया था। इस वजह से वो उन लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। वही मैट और उसकी टीम तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी उन्हें उनका सीनियर ऑफिसर लेविन बुलाता है। बताता है कि शाम को उन लोगों को वहां से वापस अपने देश भेजा जा रहा है क्योंकि उन लोगों ने अच्छा काम किया है, पर क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था इस वजह से उन्हें वहां से जाना होगा। अब ये सब सुनकर मैट रिक्वेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन लेविन उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद सभी निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अब प्लान को अबॉर्ट करना पड़ेगा। इन सब से स्टैंटिन काफी दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लारा के लिए उसे पूरा करना था, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं था। जिसके बाद सभी लोग पैकिंग करने लगते हैं क्योंकि उन्हें वहां से सुबह निकलना था। इसके बाद वो ड्रिंक करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी अचानक बेन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सभी को बताता है अगर वो लोग चर्च के अंदर ऐसी एरिया बना ले जहां वो सांस ले पाए तो उसका काम जल्दी हो जाएगा। असल में क्योंकि उन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ काम करना था, इस वजह से इसमें उन्हें 1 हफ्ता लगने वाला था क्योंकि वो 2 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो डीकम्प्रेशन एरिया बना ले तो वो 8 घंटे में ही पूरा कर लेंगे। सुबह होते होते वापस भी आ जाएंगे। अब ये एक सॉलिड प्लान होता है, इस वजह से सभी उसे एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद वो स्टैंटन को बता देते हैं जो लारा का घर पर होता है, और फिर वो सभी लोग उस ऑपरेशन के लिए निकल पड़ते हैं। और जाने से पहले जैक उन हेलीकॉप्टर के पायलट को जाकर बताता है ताकि वो सुबह तक वहां पहुंच जाए। वो लोग एक आर्मी प्लेन से अपना सारा सामान लेकर उस लेक में डाइव करते हैं। उस चर्च तक पहुंच जाते हैं जहां वो बेल तक मौजूद थी, और उसमें वो एक जनरेटर को कनेक्ट कर देते हैं जिससे कि एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है। इसी के साथ वो पानी सरफेस से निकालने लगता है, जिससे उसके अंदर एक डीकम्प्रेशन एरिया बन जाता है जैसे वो लोग चाहते थे। क्योंकि उस एरिया में कई सालों से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी, इस वजह से वहां के स्ट्रक्चर काफी टूट सकते थे, और इसीलिए वो लोग फटाफट बैंक के वॉल्ट में होल करने की कोशिश करते हैं और थोड़ी देर में वो कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन जब वो उस वॉल्ट के अंदर जाते हैं तो वहां उन्हें बॉक्सेस तो मिलते हैं, लेकिन वहां गोल्ड बार नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ नाजी सोल्जर लारा के घर तक पहुंच चुके हैं और उन्हें वहां पर कुछ अलमीरा में स्विम सूट दिखते हैं, और इसी के साथ उन्हें एक मैप भी मिलता है जिसमें उस जगह की लोकेशन मार्क थी, जिसे वो लोग वहां पर चेक करने के लिए जाते हैं। पर क्योंकि लारा और उसके दोस्त का बेस अंडर वाटर था, इस वजह से उन्हें बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएस बेस में एक सोल्जर लेविन को आकर बताता है उसने मैट और उसकी टीम को बहुत ही अजीब सी बातें करते हुए सुना। इस वजह से लेविन उन दोनों पायलट को अपने ऑफिस में बुलाता है जिन्हें जैक ने बुलाया था। हालांकि वो दोनों उनके प्लान के बारे में उसे कुछ नहीं बताते, लेकिन तभी लेविन उन्हें जॉब से निकलवा देने की धमकी देता है, जिससे वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अब वो क्या करें। वहीं वॉल के अंदर उन लोगों को सिर्फ 10 गोल्ड बार मिलते हैं, जो देखकर मैट की टीम बहुत गुस्सा होने लगती है। वो सारा इल्जाम लारा पर लगाते हैं और लारा भी बहुत दुखी थी क्योंकि आज उसके ग्रैंडपा की कहानी शायद सच में झूठ साबित हो गई। हालांकि उसे इस बात पर भरोसा नहीं रहा। तभी मैट सभी को समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तभी जैक ये भी कहता है कि वैसे उन लोगों के लिए 10 गोल्ड बार भी बहुत होंगे, और ये कहकर वो सभी वहां से जाने लगते हैं क्योंकि अब ना उनके पास कोई ऑप्शन है ना ही कोई प्लान है। जाते वक्त अचानक से मैट को एक वॉल दिखाई पड़ती है जिसमें बहुत से सोल्जर के नाम लिखे थे, और वहीं पर उल्टा लिखा होता है कि वो सब नकली है। और ये देखकर मैट अपनी टीम के साथ उसे अंदर जाता है और वहां उन्हें बहुत सी पुरानी पेंटिंग मिलती है। जिसके बाद जब वो वहां और आगे जाते हैं तो वहां उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर सच में बहुत सारे गोल्ड बार थे। उन्हें देखकर लारा और स्टैंटन काफी खुश होते हैं। वो उन्हें फटाफट एक बड़े से एयर बैग में फिल करने लगते हैं, और वहीं दूसरी तरफ नाजी सोल्जर को पानी के ऊपर बहुत से पुराने नोट दिखने लगते हैं। तभी उन्हें वो पाइप भी मिल जाती है जो उस डीकम्प्रेशन एरिया में वाटर को बाहर निकालने के लिए था।
जिससे वो पूरा खेल समझ जाते हैं और इस वजह से वो अपने सोल्जर को अंदर जाने के लिए कहते हैं और इसी के साथ वो यूएस सोल्जर पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन मैट और उसकी टीम फिलहाल सभी को मार देती है, जिससे जब वो सोल्जर बाहर नहीं आते तो नाजी कैप्टन बाहर से बहुत से ग्रेनेड पानी के अंदर ब्लास्ट करते हैं और अंदर बनी बिल्डिंग टूटने लगती है और ये देखकर वो लोग पैराशूट को वहां से दूर लेकर जाते हैं। अब वो पैराशूट थोड़ा लिफ्ट तो हो जाता है, लेकिन उसे ज्यादा लिफ्ट करने के लिए और एयर की जरूरत थी। इस वजह से जैक बेन पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसने ही उन्हें कम सिलेंडर का आइडिया दिया था। लेकिन बेन का कहना था उसने बस अंदाज से ही सब कुछ बताया था, इसमें उसकी क्या गलती है। तब उन्हें याद आता है कि एक सिलेंडर अभी भी उस मलबे एरिया में है, पर क्योंकि वहां जाना बहुत रिस्की था इस वजह से मैट खुद वहां जाता है और उसे वो सिलेंडर दिख जाता है, पर क्योंकि वो काफी अंदर था इस वजह से उसे अपना स्विमिंग गियर उतार कर अंदर जाना पड़ता है। और जब वो वहां से निकल रहा होता है तभी एक बार फिर बहुत बड़ा ब्लास्ट होने लगता है, जिससे मैट काफी मुश्किल से वहां से बचकर निकल पाता है। इसी के साथ वो लोग पैराशूट में बची हुई एयर भी फिल कर देते हैं और फाइनली सरफेस पर पहुंच जाते हैं। इसी के साथ वो सभी बहुत खुश थे, लेकिन तभी उनके सामने नाजी सोल्जर दिखते हैं जो उन पर रॉकेट से हमला करने वाले थे कि तभी वहां यूएस के वो 2 पायलट आते हैं जो उस बोट को उड़ा देते हैं। और ये सब देखकर मैट और उसकी टीम बहुत खुश होती है क्योंकि उनका ये सीक्रेट मिशन कामयाब हो गया था। इसके बाद वो गोल्ड को हेलीकॉप्टर से बांधते हैं और खुद भी उसी में चढ़ जाते हैं, जिससे वो सभी वहां से सेफली बाहर आ जाते हैं। अब वो उसे बेस पर पहुंचते हैं। लेविस सभी पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वो लोग एक सीक्रेट मिशन पर गए थे और उन्होंने एक सिविलियन को इसमें शामिल किया। खैर इन सब के बाद वो उन सभी लोगों को पूरे मिलिट्री ऑफिसर के सामने लेकर जाते हैं। उनके इस कारनामे के लिए वो उनकी काफी तारीफ भी करता है क्योंकि इस तरह की बहादुरी हर किसी में नहीं होती। जिसके बाद वो लारा को भी सम्मानित किया जाता है और फिर वो उन सभी को अपने ऑफिस में बुलाता है और उन्हें उनके हिस्से के शेयर दे देता है। पर मैट और उसकी टीम ये देखकर हैरान रह जाती है कि अभी उनके हिस्से में काफी कम अमाउंट आया है। लेकिन जब लारा चेक करती है तो उनके अकाउंट में काफी पैसे थे, जिसके बाद वो सभी लोग अपना चेक भी उसे दे देते हैं क्योंकि इन द एंड वो पैसे उसकी ही कंट्री के थे, जो देखकर उनका सीनियर काफी इमोशनल हो जाता है। मतलब उन्होंने इतनी मेहनत की लेकिन वो सारा पैसा लारा को लौटा दिया क्योंकि उसके लिए देश सबसे जरूरी है। इसके बाद लारा सभी को अपने साथ ड्रिंक के लिए जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।